दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों को लेकर पुलिस के हाथों एक बड़ी कामयाबी लगी। जी हां, दिल्ली पुलिस ने 400 स्कूलों में बम की झूठी कॉल करने वाले बच्चे को पकड़ा है। पुलिस अब अपनी जांच को और भी तेज कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि इस बच्चे के पीछे कहीं कोई और तो नहीं है जो मेल करवा रहा है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक इस बच्चे का परिवार एक एनजीओ के संपर्क में था और ये वही एनजीओ है जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध करता था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं उसका अफजल गुरु से कोई कनेक्शन तो नहीं है। जी हाँ, वही अफजल गुरु जिसे संसद हमले के मामले में फांसी की सजा दी गई थी। तो चलिए इस मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। मामला तब सामने आया जब दिल्ली के करीब 20 स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले जिनमें बम लगाने की बात की गई थी। धमकियों के बाद स्कूलों में अफरा तफरी मच गई। छात्रों को आनन फानन में घर भेजा गया, पढ़ाई रोक दी गई और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। हालांकि हर बार जब जांच की गई तो कुछ नहीं मिला। ये घटनाएं तब और भी बढ़ने लगी जब 12 फरवरी 2024 से लगातार धमकी भरे ईमेल आ रहे थे। यही नहीं, इन धमकियों का सिलसिला 2025 में भी जारी रहा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जटिल जांच की शुरुआत की और धीरे धीरे मामले की सारी परतें खुलने लगी। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने इस मामले की गहराई से जांच की तो सबसे पहले उन्होंने उस ईमेल के सोर्स को ट्रैक करना शुरू किया जिससे धमकियां भेजी जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक विंडो लगा जो एक छात्र का था। इस छात्र के लैपटॉप और फोन की फॉरेंसिक जांच के दौरान पता चला कि इस छात्र ने 400 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भेजी थी। इसके बाद पुलिस ने इस छात्र के परिवार के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने इस छात्र के परिवार के बारे में पता किया तो सामने आया कि ये परिवार एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ये वही एनजीओ था जिसका संबंध अफजल गुरु को बचाने वाले लोगों से था। अब सवाल ये उठ रहा था कि क्या ये केवल एक संयोग था या फिर इसके पीछे किसी राजनीतिक साजिश का हाथ था। पुलिस का कहना है कि जांच में ये पता कर रहे हैं कि कहीं जानबूझकर कानून व्यवस्था को खराब करने की नीयत से तो ये बच्चे से कोई ईमेल नहीं भिजवा रहा। ये मामला केवल एक बच्चे की हरकत नहीं हो सकता। बता दें कि पुलिस को शक है कि इस हरकत के पीछे कोई और लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि नाबालिग जिस तरह से टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कर रहा था वो किसी शातिर के हो सकते हैं। सीपी मधुप तिवारी ने इस मामले को लेकर कहा कि स्कूलों में लगातार 12 फरवरी 2024 से मास मेल आ रही थी। स्कूलों को मेल्स के चलते कई बार एग्जाम और टेस्ट कैंसिल भी करने पड़े थे। ये मेल्स बहुत ही एडवांस तकनीक से भेजे जा रहे थे। ऐसा भी लगता था कि कहीं इसके पीछे कोई आतंकी ग्रुप तो न हो, लेकिन जब पता चला कि इन सब के पीछे एक नाबालिग है तो पुलिस को यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक बच्चा ये काम कैसे कर सकता है। इसीलिए पुलिस ने आगे की जांच जारी रखी है। पुलिस को मिली जानकारी में ये भी सामने आया कि बच्चे ने डार्क वेब और वीपीएन का भी इस्तेमाल किया था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है और क्या इसे करने के लिए किसी बाहरी शख्स ने उसे उकसाया था या फिर ये उस बच्चे की एक हरकत थी। फिलहाल तो इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जैसे जैसे आगे जांच बढ़ेगी तो कई बड़े खुलासे भी होंगे। हो सकता है मामला डार्क वेब, ब्राउजर और अन्य रूट से भी जुड़ा हो, जिसका जवाब आपको समय के साथ ही मिलेगा। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।